विकास गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, हमारे इस शरीर की सार्थकता केवल इसी में है कि हमें इसके माध्यम से प्रभु के दर्शन और सानिध्य गुरुदेव के दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि भजन मार्ग में वो स्थिति कब बनने लगती है जब अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे मन को विचलित ना कर पाए? जब हमारे द्वारा सारे पापाचरण बंद हो जाते हैं और पूर्व किए हुए पाप भजन के बल से भस्म हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण निष्पाप और निर्विकार हो जाता है, तो हमारी द्वंद्वातीत स्थिति आ जाती है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, ये स्थिति आ जाती है जब हम निष्पाप हो जाते हैं। अभी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, हमें व्यक्ति दिखाई देता है, प्रभु नहीं दिखाई देते। हमें वासना की अभी चाहत है, अभी कामनाओं की पूर्ति की चाहत है, तो अभी हमें डट के भजन करना चाहिए। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, पापाचरण से डरो, गंदे आहार से डरो, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जो बाजारू भोजन है, जो गंदे आहार हैं, इनसे बचो। बहुत गलत वातावरण बन रहा है। जो तुम्हारे सामने होटलों में सफाई स्वच्छता से पेश किया जाता है, लेकिन पीछे कैसे बना है, कैसे पात्र मार्जन किए गए हैं, कौन बनाने वाला है, क्या उसकी धारणा है, तो ये सब बातें हमारी बुद्धि पर बहुत प्रभाव डालती हैं। आजकल खान पान बिगड़ चुका है, हमारे आचरण बिगड़ चुके हैं, तो भजन कैसे बने? भजन तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काऊ। अगर पापाचरण हुआ, मलिन भोजन हुआ, तो भजन बनेगा ही नहीं, मन संसार में भटकेगा। तो ये स्थिति तो तब आवे जब निष्पाप हम हो। इसके लिए डट के भजन करो। सुधांशु जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से पहले बहुत भक्ति हो रहा था, आपकी कृपा से पहले नाम जप ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो रहा है। पहले नाम जप में आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन कुछ समय से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं अपने आप पर निरंतर नहीं बना पा रहा हूँ और दिन प्रतिदिन भक्ति से थोड़ा दूर जा रहा हूं। अपने आचरणों को देखो, अपने संग को देखो, क्रियाओं पर नजर डालो, आसपास जो गलत है उनको छोड़ो, जो गलत है उनको छोड़ो, अभी भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। पवित्र भोजन पाओ, भगवान को अर्पित किया हुआ, पवित्र आचरण करो, देखना सुनना बोलना 3 पर कंट्रोल करो। जैसे कि महाराज, जैसे कंपनी में काम करते तो प्याज लहसुन डाला जाता है, तो इसमें खाना पड़ता है महाराज। हाँ, तो अब प्याज लहसुन तो तमोगुण पैदा करेगा, वो भजन कैसे करने देगा? अब भजन के लिए तो प्याज लहसुन। जी महाराज, पहले उसे कंपनी में जब करते करते नाम जप कर लिया है, लेकिन एक बार सुपरवाइजर पकड़ लिया है, बोला नाम जप से काम नहीं चलेगा, तो इस टाइम पे नहीं, हमें ये बताओ कि नाम जप केवल काउंटर या माला से ही होता है क्या? नाम जप तो अंतर का विषय, सुपरवाइजर कैसे पकड़ सकता है? हम अंदर जो सोचे उस पर किसी का शासन चल रहा है क्या? अंदर हम राधा राधा जप कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। हमें काउंटर लेके थोड़ी दिखाना है सुपरवाइजर को कि हम नाम जप कर रहे हैं, माला लेके थोड़ी दिखाना है कि नाम जप कर रहे हैं। जब नौकरी में है, ड्यूटी में है, तो हम ड्यूटी वाला कार्य अच्छे से कर रहे हैं, अंदर से नाम जप कर रहे हैं। पर यह बुद्धि तभी सतर्क होगी जब भोजन ठीक हो। अब मांस खाओ, प्याज लहसुन खाओ, इधर उधर अंडा फंडा खाओ, सोचो कि हम महाराज प्याज लहसुन तो कंपनी में देते तो महाराज खाओ। अब इसके लिए हम क्या करें? पर वो अशुद्ध भोजन है, वो भोजन भजन में वो तमोगुण पैदा करेगा, वो गंदी बातों का चिंतन कराएगा। इसीलिए तो प्याज लहसुन निषिद्ध है, और कोई बात थोड़ी। प्याज लहसुन तो पृथ्वी में ही पैदा होता है, जैसे आलू पैदा होती है, और निषिद्ध इसलिए कि उसका प्रभाव विपरीत है भजन करने वालों के लिए, वो विपरीत चिंतन कराता है, इसीलिए उसका त्याग किया गया है। अपवित्रता बुद्धि की, तमोगुण बढ़ाने वाला, इसीलिए उसका त्याग किया। हमें पवित्र बुद्धि चाहिए, तभी भजन में लगेगी। तो आहार ठीक करो, आचरण ठीक करो, अंदर अंदर खूब नाम जप करने का अभ्यास करो। विशाल डोगरा जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या धर्म और कर्म में कोई अंतर है? हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है, जैसे एक क्षत्रिय है, एक साधु है, या नहीं, तो क्षत्रिय धर्म से ही तो कर्म होता है, ब्राह्मण धर्म से ही तो कर्म होता है, विरक्त धर्म से ही तो कर्म होता है, गृहस्थ धर्म से ही तो कर्म होता है। जो धर्म से अलग कर्म करता है वो पाप कर्म करता है, और वही पाप का उसे दंड भोगना पड़ता है। शुद्ध कर्म वही है जो धर्म से युक्त हो, और जो धर्म से अलग हट गया तो वो पाप कर्म बन गया, वो अधर्म बन गया। तो वास्तविक कर्म की महिमा तो धर्म से युक्त होने पर ही है। जैसे आप किसी के पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म है, किसी के पिता हो तो पिता धर्म है। एक पिता का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक पति का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक समाज के व्यक्ति का क्या कर्म है, वो कर्म करो। वो धर्म से युक्त होगा। ये हमारा यहाँ धर्म कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, तो वो कर्म धर्म युक्त हो गया। और जो मनमानी, तो फिर वो पाप कर्म बन गया। समझ रहे ना? जो धर्म युक्त हो वही कर्म है, और जो धर्म से अलग हो गया वही पाप है। धर्म से विलग हो गया तो पाप है। जैसे अपनी पत्नी से धर्म है,
लेकिन दूसरे की पत्नी या किसी बहन बेटी, वो पाप कर्म, कर्म तो वही है, कर्म वही है। दूसरी स्त्री की तरफ दृष्टि भी डाली गलत तो अधर्म हो गया, वो पाप कर्म। कर्म वही है, लेकिन धर्म से युक्त हुआ तो पवित्र कर्म हो गया, और धर्म से अलग हो गया तो पाप कर्म बन गया। हार्दिक शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अखंड स्मृति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो अखंड स्मृति कैसे आती है? प्रयास और कृपा, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो फिर बात नहीं बनेगी। जी जान से हमें लगना पड़ता है इसमें, अंदर अंदर बार बार पकड़ना, बार बार पकड़ना। मन तो भागता है, रिश्ते नातों संबंधों में भोगों में मन भागता है, उसे बार बार पकड़ के लाना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और भगवान की कृपा, अपना प्रयास और भगवान की कृपा से हम निरंतर जप कर सकते हैं। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, सबके ऊपर, सब पर मोर बराबर दाया, पर वही निकल पाएगा जो अपना प्रयास कर रहा है, अपना प्रयत्न, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा से हम अखंड स्मृति प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन अखंड स्मृति प्राप्त करने के लिए ही है। भगवान का स्मरण करते नौकरी व्यापार जो करो, शरीर छूटा भगवान को प्राप्त होगे। अगर भगवान की स्मृति नहीं तो धोखा ही धोखा, इतना बड़ा घाटा कि अब पता नहीं किस युग में हमें मनुष्य बनने को मिलेगा, पता नहीं किस युग में। 84 लाख योनियां बहते चले जा रहे हैं अन्य योनियों में, कम से कम मनुष्य जन्म मिला तो हम ये प्रवाह तो रोक दें, जन्म मरण का चक्र जो रोक दे। अगर ना हम रोक पाए तो कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का मिले, तो कम से कम ऐसे आचरण हो जाए हमारे कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हम पुनः मनुष्य बने और फिर भजन करके भगवान को प्राप्त करें। एक तो इसी जन्म में प्राप्त कर ले, लेकिन असफलता यदि रही तो हम पुनः मनुष्य बने, अन्य योनियों में ना जाएं। इसलिए भगवान का भजन अत्यंत अनिवार्य है।